जुम्मे की नमाज का पूरा एहतमाम कीजिए। जुम्मे की नमाज हर बालिग, सेहतमंद, मुकीम और होशमंद मुसलमान मर्द पर फ़र्ज़ है। अगर किसी मकाम पर इमाम के अलावा 2 आदमी भी हों तो जुम्मे की नमाज ज़रूर पढ़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को चाहिए कि नमाज जुम्मा हरगिज़ तर्क ना करें, वरना खुदा इनके दिलों पर मोहर लगा देगा, फिर वो हिदायत से महरूम होकर गाफिलों में से हो जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फरमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नहा धोकर जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आया, फिर इसने सुन्नत अदा की जो इसके लिए अल्लाह ने मुकर्रर कर दी थी, फिर खामोश बैठा रहा यहाँ तक के खुतबे से फरागत हुई, फिर इमाम के साथ फ़र्ज़ अदा किए तो इसके एक जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मे तक के गुनाह माफ़ हो जाएंगे और 3 दिन के मज़ीद। सुभान अल्लाह। जुम्मे की अजान सुनते ही मस्जिद की तरफ दौड़ पड़िए। कारोबार और दूसरी मशगूलियतें एक कलम बंद कर दीजिए और पूरी यकसुई के साथ खुतबा सुनने और नमाज अदा करने में मशगूल हो जाइए, और जुम्मे से फारिग हो जाएं तो फिर कारोबार में लग जाएं। कुरान पाक में है कि सूरह जुमा में अल्लाह पाक फरमाते हैं, मोमिनो, जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो जल्द अज जल्द खुदा के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और ख़रीदो फरोख्त छोड़ दो। अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम्हारे हक में यही बेहतर है। फिर जब नमाज हो चुके तो ज़मीन में अपनी अपनी मसरूफियतों के लिए फैल जाओ और खुदा के फजल में से अपना हिस्सा ढूंढ लेने में लग जाओ और खुदा को खूब याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे के पाँव खुदा की राह में गर्द आलूद हुए, इस पर आग हराम है। सूरह जुम्मा की इन आयत मुबारका से जो हिदायत मोमिनों को मिलती हैं वो ये हैं। मोमिन के पूरे शऊर और फ़िक्र के साथ नमाज जुम्मा का एहतमाम करना चाहिए और अजान की आवाज़ सुनते ही सब कुछ छोड़कर मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ें। अजान सुनने के बाद मोमिन के लिए जायज़ नहीं कि वो कारोबार करे या किसी और दुनियावी मशगूलात में फंसा रहे और खुदा से गाफिल दुनियादार बन जाए। मोमिन की भलाई का राज ये है कि वो दुनिया में खुदा का बंदा और गुलाम बनकर रहे। जब भी खुदा की तरफ से पुकार आए तो वो एक वफादार और अताअतशुआर गुलाम की तरह अपनी सारी दिलचस्पियों से मुंह मोड़कर और सारी दुनियावी मुफादात को ठुकरा कर खुदा की पुकार पर दौड़ पड़े और अपने अमल से ये ऐलान करे कि तबाही और नाकामी ये नहीं कि दीन के तकाज़ों पर दुनियावी मुफाद को कुर्बान कर दे, बल्कि नाकामी और तबाही ये है कि आदमी दुनिया बनाने की धुन में दीन को तबाह कर डाले। दुनिया के बारे में ये नुक्ता नज़र सही नहीं है कि आदमी इस तरफ से आंखें बंद कर ले और ऐसा दीनदार बन जाए कि दुनिया के लिए बिल्कुल ही नाकारा साबित हो, बल्कि कुरान हिदायत देता है कि नमाज से फारिग होते ही खुदा की ज़मीन में फैल जाओ, और खुदा ने अपनी ज़मीन में रिस्क रसानी के जो ज़राए और वसाइल भी फराहम कर रखे हैं, इनसे पूरा फ़ायदा उठाओ और अपनी सलाहियतों को पूरी तरह खपाकर अपने हिस्से की रोज़ी तलाश करो। इसलिए कि मोमिन के लिए ना ये सही है कि वो अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों का मोहताज रहे, और ना ये सही है कि वो अपने मुतालिकीन की ज़रूरतें पूरे करने में कोताही करे और वो परेशानी और मायूसी का शिकार हो। आखिरी अहम हिदायत यह है कि मोमिन दुनिया के धंधों और कामों में इस तरह ना फंस जाए कि वो अपने खुदा से गाफिल ही हो जाए। इसे हर हाल में याद रखना चाहिए कि इसकी ज़िंदगी का असल सरमाया और हकीकी जौहर अल्लाह पाक का जिक्र है। हज़रत सईद बिन जबीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, खुदा का जिक्र सिर्फ यही नहीं कि ज़ुबान से तस्बीह व तमहीद और तकबीर व तहलील के बोल अदा किए जाएँ, बल्कि वो शख्स ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ है जो खुदा की अताअत के तहत अपनी ज़िंदगी का निज़ाम तामीर करने में लगा हुआ है। जुम्मे की नमाज के लिए जल्द से जल्द मस्जिद में पहुंचने की कोशिश कीजिए और अव्वल वक्त जाकर पहली सफ़ में जगह हासिल करने का एहतमाम कीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मे के रोज़ नहायत एहतमाम के साथ इस तरह नहाया जैसे पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करते हैं, यानी एहतमाम के साथ पूरे जिस्म पर पानी पहुँचा, फिर अच्छी तरह बदन को साफ़ किया, फिर अव्वल वक्त मस्जिद में जा पहुँचा तो गोया इसने एक ऊँट की कुर्बानी की, और जो इसके बाद दूसरी साथ में पहुंचा तो इसने गोया भैंस की कुर्बानी की, और जो इसके बाद तीसरी साथ में गया तो गोया इसने सींग वाला मेंढा कुर्बान किया, और जो इसके बाद चौथी साथ में पहुंचा तो गोया इसने खुदा की राह में एक अंडा अता किया। फिर जब खतीब खुतबा पढ़ने के लिए निकल आया तो फरिश्ते मस्जिद का दरवाज़ा छोड़कर खुतबा सुनने और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आ बैठते हैं।